टाइम बॉम्ब इसको बोलते हैं। इसी को बोलते हैं समय सार। इस समय को सार की उपमा दी गई है। उतना काम होगा, क्वालिटी चाहिए अपने पास। एक मान लो 5 मिनट या 10 मिनट पीछे होने वाली घड़ी है तो क्या होगा? कभी कभी रेल 12 घंटे लेट हो जाए तो 12 बजे तो आ गई, लेकिन आज की 12 नहीं, दिन की 12 नहीं, रात की 12 बजे आ गई। 12 बजे 1 मिनट, 12 बजे तो आ गई, लेकिन 12 घंटे विलंब हो गया। हम इसकी क्षमता को नहीं समझ पा रहे। इसकी विधि को हम जानने का पुरुषार्थ तो करते हैं, किंतु इस विधि का प्रयोग करना एक हमारे मन में उत्साह जागृत नहीं हो रहा। हर कार्य के लिए आप उत्साह जागृत करते हैं, किंतु इच्छा निरोध के लिए आपका साहस नहीं हो पा रहा। एक राम है, कोई इच्छा नहीं रखते, कर्तव्य की ओर है, और वह रावण एक ही नाम राशि है, रा, किंतु उसमें इच्छा शक्ति विषयों की तो है, त्याग की नहीं है। राग की तो है, लेकिन त्याग की नहीं है। ऐसे क्यों होता है? तो आचार्य कहते हैं यह मन की खूबी है। कल क्या कह रहा था कि आर्यखंड के मुनि महाराज और म्लेच्छ खंड के जो आ जाते हैं चक्रवर्ती इत्यादि, और अथवा और कोई तपस्वी इत्यादि के निमित्त से आ जाते हैं, तो यहाँ पर आने के उपरांत उनके बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो जगन्य संयम लब्धि स्थान आर्यखंड में किसको होता है और म्लेच्छ को क्या होता, कौन सा होता है? अब मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें कम बेशी हो सकते हैं, लेकिन वहाँ से जो आता है उसके संयम लब्धि स्थान उद्घाटित कैसा होता है? और यहाँ पर यदि मान लो व्यक्ति है और उसका प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय चल रहा है और उसका साहस नहीं हो पा रहा, ये कौन सी क्वालिटी है वो प्रत्याख्यान की जिसमें अनुदय प्राप्त करने की इस समय उस व्यक्ति में क्षमता नहीं है, और वहां से आ जाता है तो उसका उद्घाटन हो जाता है। और आर्यखंड के व्यक्ति में यदि पंचम गुण स्थान वर्ती है, संयम लब्धि स्थान को छोर तक पहुंचा देती है आर्य का, किंतु वह कितनी भी कोशिश कर ले संयम लब्धि स्थान को छू ही नहीं सकती। ऐसे कौन से है वह प्रत्याख्यानावरणी कर्म का उदय है जो आर्यिका में उदय को प्राप्त है, वह उसको हटा नहीं पा रही है, जबकि आर्यखंड में जन्मी है, जबकि उसके पास 11 अंक का ज्ञान विद्यमान है, जबकि उसके बाद बहुत कुछ है, किंतु ध्यान रहे वो क्यों नहीं हो रहा है? उसके पास जो साधन सामग्री है वो सब होते हुए भी मन एक ऐसी साधन सामग्री है, उसके कारण वह इरादा होते हुए भी साहस नहीं हो पा रहा। झांसी की लक्ष्मी है, खेल नहीं, पुरुष व्यक्ति भी इसमें नीचे बैठ जाएगा। और साहस तो देखो, लेकिन झांसी की लक्ष्मी युद्ध में तो आगे है, लेकिन
मोह के साथ युद्ध लड़ने में वो भी कमजोर है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याज्ञान और प्रत्याज्ञान, इन तीनों अविरतियों को जो पछाड़ने की क्षमता रखता है वह मनुष्य मनुष्य में भी पुरुष होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से इस मन को इस ढंग से उत्साहित करने वाला व्यक्ति इस ढंग से उत्साहित कर सकता है, लेकिन उत्साह की भी एक सीमा होती है, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत भावों को अपने पति में जागृत तो कर दिया चेतना ने, लेकिन स्वयं को क्षाई संवेदर्शन नहीं बना पाए। स्वयं को वह इससे आगे कदम नहीं उठा पाए। ऐसा क्यों? स्वभाव के लिए क्यों 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 कुछ नहीं करो। स्वभाव याद हो, ये स्वभाव है, इसलिए स्वभाव से विपरीत कुछ नहीं कर सकता। तो जिसके पास क्षमता है, शक्ति के पीछे से क्षमता नहीं, व्यक्ति के पीछे से क्षमता होना चाहिए। तो त्रिपर्याय में संयम लब्धि स्थान की इच्छा बलि कर देता, लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता, ये पक्का है, नियम है। इसलिए सुबह कह रहे थे ना आप, एक दर्जा और अच्छा दे देना चाहिए। हमने सोचा शंभू सागर जी कह रहे हैं दर्जा कौन सी हम ढूंढ ले, मांग तो की है नारी पक्ष के द्वारा, इसमें कोई दर्जा हम दे नहीं सकते। बहुत सारे वैरायटी होने के उपरांत वह और आगे बढ़ सकता, ऐसा नहीं है। प्रत्येक शरीर बनने योग्य जो वर्गनाएं होती हैं, उसके द्वारा साधारण शरीर बनने योग्य क्षमता विद्यमान नहीं रहती है महाराज। जिस कपड़े में 2x2 की क्षमता है, वही 2x2 बन सकता है, बाकी कोई कपड़ा बोलो ना, है ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि उसकी क्वालिटी सूट की उसी क्वालिटी की है। हाँ, 2x2 का अर्थ होता है उसमें उल्टा पुल्टा नहीं होता, जिधर से भी देखो उधर वह 2x2 ही रहता, और बाकी जितने भी कपड़े रहते हैं उसमें उल्टा और दोनों ही रहते हैं। ये कौन सा ही क्या मखमल होते हैं ना, मखमल, उसको भी देखो ऊपर तो रेसाएं रहती हैं, नहीं समझे, नीचे देखो गोल, वो क्या है, 2x2 नहीं। ऐसा मखमल लाओ जो ऊपर दिखता है वो उसे नीचे भी दिखे पलट करके, ऐसा होता है तो वह संयम लब्धि स्थान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए उसके पास इस पर्याय में और कोई वैरायटी तो हो सकती है, किंतु वह संयम लब्धि स्थान की बात नहीं कर सकती है, कर ही नहीं सकती। इसलिए आचार्यों ने कहा इस अविरति से वो ऊपर नहीं उठ सकती, जिसको प्रत्याख्यान के उदय में उसे प्राप्त है। तनु कषायात ये तो कह सकते हैं, आप प्रत्याख्यान के अपेक्षा से प्रत्याख्यान का जो अनुभाग बंध है वो भले ही उससे अनंत गुना कम हो सकता है, लेकिन उस क्वालिटी को क्षमता नहीं है उसको वह दबा सके, उदयाभावी क्षय करा सके और वह युद्ध कर सके। ऐसा युद्ध तो नहीं हो सकता। संघर्षमय जीवन होते हुए भी एक सीमा तक ही हम संघर्ष कर सकते हैं, उसके बाद वह शक्ति नहीं व्यक्त हो ही नहीं सकती, इसलिए उस शक्ति का प्रयोग
हो नहीं सकता। दूध में एक सीमा तक तो आप पानी को मिला सकते हो, नहीं समझे, एक सीमा तक, लेकिन दूध की मात्रा 1/3 हो जाए, सुन रहे हो आप, और पानी की मात्रा 2/3 हो जाए, हमें पानी थोड़ी खरीदना है, ऐसा कहेंगे। हम पानी थोड़ी दे रहे हैं आपको, दूध है ना। अरे सफेद मात्र से तो दूध थोड़ी होता है, तो फिर क्या होता है? देख तो लो स्वाद है क्या नहीं, स्वाद तो है, लेकिन तो क्यों कहते हैं इतना फीका थोड़ी होता। नहीं, गैया का वगैरह होते हैं अथवा बकरी का दूध होता है तो ऐसे होता है। हमें बकरी का नहीं चाहिए, हमें जिसमें से घी निकल जाए वो दे दो। तो उसी प्रकार वह बकरी के दूध में कहीं कभी भी जिस प्रकार घी उत्पन्न नहीं हो सकता उसके मंथन से, उसी प्रकार स्त्रियों के पास प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ को उदयाभास की क्षय के रूप में करने में, परिवर्तन करने में क्षमता किसी के पास जाओ नहीं आ पाएगी। तीर्थंकरों के समूह चरण में भी बैठे रहो तो भी नहीं होगा, किंतु नीचखंड से आया हुआ व्यक्ति भी कटाक्ष नहीं कर देता है तो आगे पहुंच जाता है, क्योंकि उसके पास पुरुषत्व है। इसलिए हर बात में और हर क्षेत्र में हमें क्षमता, व्यक्ति और शक्ति, इसके बारे में सोचना है। इतने सारे प्लान और योजना बनाते रहते हो, योजनों कुगसों दूर, नहीं समझे। यहाँ बैठे बैठे कहाँ तक योजनाएं बन जाती हैं, लेकिन यहीं पर बैठे बैठे बाहर से छुट करके भीतर की योजना क्यों नहीं बनती? योजना भागना नहीं, उसमें केवल मात्र आंखें बंद करना है, वह दिखना प्रारंभ हो जाता है। अंधेरे में और स्पष्ट दिखता है, उजाला भली है उसमें इर्द गिर्द होता हो, और ये कोने में देख लो बहुत अच्छा दिखता है। अंधेरे में आप जब फिल्म देखते हैं तो दिखता है ना, स्पष्ट दिखता है। तो इसका अर्थ यही है, जब हम ध्यान लगाते हैं जिसको देखना वही मात्र दिखता है, अड़ोस पड़ोस में कौन बैठा ये तक ध्यान ही नहीं रहता। 3 घंटे तक एकाग्र उत्कृष्ट सामय करने में क्षमता आपके कमर के पास है, लेकिन बहानाबाजी करते हो आप। महाराज 2.5 घंटे के तो समय हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? कान पकड़ के बिठा देंगे, बिठा दो। कान देते नहीं आप हाथ में पक्का है, क्योंकि मन ऐसा हाँ कहता ही नहीं। हम तैयार है महाराज, लेकिन कमर दुखने लग जाते, क्योंकि वह मन में इसी प्रकार की धारणाएं बनाए रखी है। इसलिए सामाजिक के नाम लेते ही कमर में दर्द चालू। उस प्रकार की वर्णन फिट है, इस शोध का विषय हो चुका है। अब जब शोध हो जाता है तो फिर किसने भी बोध दे दो, वो बोध बोध ही है और शोध शोध ही है, पक्का है। इसलिए तीर्थंकर लोग भी कभी आग्रह नहीं करते। किसी को आप आग्रह की दृष्टि से मत किया करो, क्योंकि उसके वश की बात नहीं होती। यदि होती है तो दोबारा वह नहीं आएगा। इसलिए हमने सोचा ग्राहक आ रहे हैं, आते हैं, चले जाते हैं, कोई बात नहीं। एक न एक दिन कोई न कोई ऐसा भीतर से तत्व हिलेगा, ढीला होगा तो काम में आ सकता है। ऐसा ज़्यादा आग्रह करना ठीक नहीं, उल्टी हो जाती तो अच्छा नहीं। पेट में कुछ समय के लिए रुकना चाहिए भोजन, तो वह बाद में उल्टी हो जाती कोई बात नहीं, लेकिन जितना समय के लिए रुका वो अपना प्रभाव डाल रहा है। 1 घंटा हो गया, बड़ी तपस्या करने में आप होशियार हैं।
पूर्व अर्जित कर्मों के साथ तो होता है, लेकिन वही प्रभावक होता है ऐसा नियम नहीं होता। वर्तमान का वातावरण भी बहुत कुछ काम करता रहता है, तो वो काम होता है, निसर्ग से भी होता है और अधिगम से भी काम होता है। इसलिए मुख्यतः आज अधिगम का रखा है, किंतु ऐसा नहीं, वो निसर्ग से ही प्राप्त हो सकता। एक बार इरादा हो तो काम बने, किंतु इरादा एक सीमा तक ही कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। ये पक्का है, क्योंकि सिद्धांत के सामने हम किसी और उपदेश के माध्यम से सिद्धांत को पलटा दे, ये संभव नहीं। सिद्धांत तो सिद्धांत है, सिद्धांत में कोई समझौता समन्वय नहीं होता। जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही है, उसके अनुसार चलने का और उद्घाटन करने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, एक सीमा तक हो सकता है कि चतुर्थ पृथ्वी से आने वाला तीर्थंकर नहीं हो सकता, वो मुनि बन सकता और मुक्त हो सकता। क्यों पूछो? अरे मुक्ति मिल गई, इतना ही पर्याप्त है, मैं भी तीर्थंकर बनता, दुनिया को उपदेश देकर जाता। इस प्रकार की तुम्हारी योग्यता है ही नहीं। क्यों नहीं है? आज तक तुमने दूसरे की आज्ञा नहीं मानी। तीर्थंकर प्रकृति का बंद उसी को होता है जो आज्ञाकारी होता, हाथ जोड़ा हुआ रहता है, कर्तव्य निष्ठ होता है। वो यदि नहीं किया तो उस प्रकृति में वो आ ही नहीं सकते। विनय संपन्न, विनय तो है इसलिए मुनि बन जाते हैं, मुक्त भी हो जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए जिस क्वालिटी की दर्शन विशुद्धि चाहिए वो इस विनय के साथ है ही नहीं। अलग अलग क्वालिटी, महाराज इसमें भी क्वालिटी रहती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो कह रहे थे ना सुबह वो दर्जा दे दो, तो विनय के भी कई दर्जा होते हैं। मुक्ति तो दे दे, किंतु रावण को मंत्र सिद्धि तो हो गए, लेकिन ये एक छोटा सा व्रत लेकर के उसको पालन कर सके, संभव नहीं। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है। राम के पास सहज है,